नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और आज हम बातचीत करेंगे एआई के इम्पैक्ट की एक खास सेक्टर पे। और वो खास सेक्टर है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं एआई की वजह से। और जो एक्टिव फंड है, उसके जो फंड मैनेजर्स हैं, उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज अभी आपने देखा होगा, एंथ्रोपिक ने बहुत सारे जो अपने नए मॉडल लॉन्च किए, उसकी वजह से पूरे दुनिया के टेक कंपनी के साथ साथ सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनीज में काफी उथल पुथल देखी। भारतीय आईटी कंपनियों में तो जबरदस्त बिकवाली हुई। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए आ रही है दिक्कतें। तो इसमें एक्चुअल जो फंड मैनेजर्स हैं एक्टिव फंड के, उनके लिए भी बड़ी समस्या आने वाली है। आज इसी में बातचीत करते हैं। एक बहुत ही ताजा तरीन स्टडी हुई है हार्वर्ड की उससे, यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में की जो नेतृत्व में एक स्टडी हुई, इसकी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, उनकी नौकरी खतरे में है। और एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जो फीस है, वो पूरा स्ट्रक्चर ही उथल पुथल हो सकता है, टूट सकता है। लेट्स सी हाउ। उस रिसर्च रिपोर्ट जो हार्वर्ड ने की है, उसका नाम है मिमिकिंग फाइनेंस। यानी जो फाइनेंस की दुनिया में चल रहा है, उसका वो मिमिक कर रहा है, एक तरह मजाक उड़ाता है। क्या है उस रिपोर्ट में? हार्वर्ड लेड रिसर्च रिपोर्ट सजेस्ट एआई कैन रेप्लिकेट मोस्ट एक्टिव फंड ट्रेडिंग पैटर्न्स, leaving true alpha concentrated in a smaller set of non-routine decisions। यानी एक फंड मैनेजर जो एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहा है, उसके ज्यादातर फैसले को एआई रिप्लेस कर देगा। अब मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहेगी। उस पूरी रिपोर्ट की समरी आपके सामने है। यानी एआई मॉडल ऐसा करेगा कि आपके 70% जो ट्रेड्स हैं, जो आप फैसले लेते हैं एक्टिव मैनेजमेंट में, वो एआई कर देगा। आपकी जरूरत नहीं है। यानी 100 में 71 फैसले एआई की मदद से होंगे। एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। ये बना है न्यूरल नेटवर्क ट्रेंड, जो एक मशीन लर्निंग से बनाई गई है टेक्निक, या जो एक मॉडल बनाया गया है, वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। 1990 से 2023 तक का डेटा लिया गया है, 33 साल का S&P 500 के देखे गए। और एवरी 5 ईयर के ब्लॉक में वो डेटा बनाया गया। तो जैसे फंड मैनेजर कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगाते हैं, हम चेंजेस करते हैं, एक्टिवली फंड मैनेज करते हैं। तो 5-5 साल के ब्लॉक में उस डिसीजन को टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में ये पाया गया कि 71% डिसीजंस जो फंड मैनेजर लेता है एक्टिवली मैनेज करने के लिए, वो तो एआई ले सकता है, उसमें आपकी जरूरत ही नहीं है। केवल वेरी स्पेसिफिक 29% डिसीजन जो है वो बचेंगे। अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड्स लिंक टू आउट परफॉर्मेंस, यानी जहां पे अल्फा जनरेट की बात होती है ना कि अल्फा जनरेट करेंगे, वो केवल 29% होंगे और अनप्रिडिक्टेबल होगा। यहां पे दो चीज देखिएगा, एक मार्केट का बिहेवियर और एक फंड मैनेजर का बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। मार्केट का जो बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव करेगा, ये एआई अभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट थ्रू एआई एज ऑफ डेट। कल हो जाएगा पता नहीं, आज में मुश्किल है। लेकिन उस चेंज की वजह से मार्केट जो कर रहा है, उस पर आप क्या करेंगे, यानी उस पर फंड मैनेजर का एक्शन क्या होगा, वो एआई बखूबी कर सकता है। आपको याद दिलाऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बजाय रिएक्शन पे फोकस करिए, क्योंकि रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। आपको रिएक्शनरी होना चाहिए। मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा ये आपके बस में नहीं है। मार्केट गिरेगा तो आप क्या करेंगे, मार्केट चढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये वाला जो पार्ट है कि मार्केट गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, मार्केट चढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, जो फंड मैनेजर डिसीजन लेता है, इसको एआई रिप्लेस कर रहा है बाय द मार्जिन ऑफ 71%।
रूटीन एक्टिविटी अपीयर्स सिस्टमैटिक। गिर गया तो एकदम सिस्टमैटिक जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लेगा। लार्जर फंड्स, कॉम्पिटिटिव फंड्स जो लेस प्रिडिक्टेबल है, उस पे भी काम चल रहा है। अभी उस पर 29% वाले दायरे लागू होते हैं। एक्टिव फी जस्टिफिकेशन अंडर स्क्रूटनी। अब इसका परिणाम क्या होगा कि भाई जो आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट के नाम पर मुझसे बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? जब एआई वो काम कर सकता है तो मैं इतनी ज्यादा फीस क्यों दूं? ये चर्चा दुनिया में चल रही है। तो एक्टिव फंड मैनेजर्स की नौकरी तो भैया खतरे में है, क्योंकि वो काम अब एआई करेगा, मशीन से हो जाएगा। तो आपकी जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये ग्राफ है, इसमें पूरी जो समरी रिपोर्ट है उसका एक थ्रस्ट है, तो आप इसको रोक के इत्मीनान से पढ़िएगा। मैं इसको आगे डिसाइफर कर देता हूं, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा और बहुत क्लोजली आपको देखना पड़ेगा। हार्वर्ड रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि लार्ज शेयर ऑफ डे टू डे पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिक responses to flows, market signals, peer positioning, rather than purely idiocentric insight. अब मान लीजिए मार्केट में कोई एक्शन हुआ, तो आप ट्रेड लगाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप मूव्स देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, पोजीशनिंग देखते हैं। ये सारे काम सिस्टमिक है, मैनुअल है, और ये डेटा बेस्ड है। तो डेटा बेस्ड कोई भी काम एआई से बेहतर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज है। तो ये वाले जो काम है, जो रूटीन टाइप के काम है, मंडेन जॉब जिसको बोलते हैं, वो जॉब तो एआई आपसे बेहतर करेगा। इडियोसिंक्रेटिक इनसाइट्स प्योरली है वो आपको देखेंगे उसमें। मशीन्स अपीयर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग मच ऑफ द इंडस्ट्रीज कॉमन प्लेबुक। यानी म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो भी काम होते हैं, जो कॉमन प्लेबुक होती है कि कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, पूरे पोर्टफोलियो में कितने % ये स्टॉक होना चाहिए, इस कंपनी का रिजल्ट ऐसा आएगा तो मैं बेच दूंगा, या ऐसा होगा तो मैं खरीद लूंगा, इससे ज्यादा पोर्टफोलियो साइजिंग नहीं होगी, अगर ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है उसके कंपैरिजन में इसके पेयर में ये कम रिटर्न दे रहा है तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। ये सारे जो रूटीन काम है, जो रिप्लिकेशन हो सकते हैं, वो मशीन करेगी किसी भी एक्टिव फंड मैनेजर से बेटर। हार्वर्ड रिसर्च ये भी कहती है कि मशीन लर्निंग टूल्स आर बेटर सूटेड देन ट्रेडिशनल लीनियर फैक्टर मॉडल्स टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्स वेज मैनेजर्स रिएक्ट टू शिफ्टिंग कंडीशन। अब जो रूटीन काम है वो मशीन लर्निंग बेटर कर रही है, जो लीनियर मॉडल आपने लगा रखा है। या लीनियर मॉडल का मतलब क्या है? आप मैनुअली बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च आप करते हैं, आपने एक क्वांटिटेटिव डेटा बना रखा है, एक्सेल सीट फाइल बना रखी है कि एक्सेल अपने आप को आपको बता देती है कि इसमें ये हो रहा है, उसमें हो रहा है, देन यू एक्ट। दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन लर्निंग। भाई मशीन लर्निंग के थ्रू, या मशीन को आपने सिखा दिया, ये जो मॉडल आपने डेवलप किया है वो आपसे बेटर सेम डिसीजन कर रहा है। मंडेन जॉब, मैंने बहुत बार बोला है कि जो मंडेन जॉब है, बैंक का क्लरिकल जॉब, टेलर का जॉब, डेटा एंट्री का जॉब, कॉल सेंटर का जॉब, नॉर्मल लॉयर का जॉब, नॉर्मल फिजिशियन का जॉब, ये सब अंडर थ्रेट है एआई की वजह से। हाउएवर द मॉडल प्रिडिक्ट्स ट्रेड डायरेक्शन, नॉट साइज, एंड फर्दर रिफाइनमेंट आर प्लान्ड। अब चूंकि ये मॉडल अभी बन रहा है, इतना तक उसने पहुंच गया है, तो अभी वो आपको डायरेक्शन बता देता है कि मार्केट गिरेगा, चढ़ेगा, ये स्टॉक में ये हो सकता है, इस स्टॉक में वो सब चीज आपको बताएगा। कितना साइज आपको करना चाहिए ये अभी आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का इनफ्लो वो प्रिडिक्ट नहीं करता है कि कितना इनफ्लो आएगा, तो साइजिंग आपको करनी है। क्योंकि अगर आप उसमें ये डाल दें, देखिए ये अंडर प्लान लिखा हुआ है रिफाइनमेंट, अगर आप ये बता दें कि हर महीने 3,000 करोड़ की एसआईपी तो आएगी ही आएगी, तो वो ये भी बता देगा कि कितना फंड आपको डालना चाहिए। लेकिन चूंकि वो अनप्रिडिक्टेबल, आपको भी नहीं पता है, कल को एसआईपी रुक गई, बंद हो गई, रिडेम्पशन आ गया, तो अगर वो डेटा आपने सेपरेट कर रखा है तो वो साइजिंग नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन बता देगा। लेकिन अगर आप उसमें ये डाल दें प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, तो वो पोजीशन साइजिंग भी कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डेवलपिंग स्टेज में है,
मुझे लगता है कि ये रिसर्च साफ इंडिकेट करेगी एक कंप्लीट मॉडल आएगा जिसमें एक्टिव फंड मैनेजर की कोई जरूरत नहीं होगी, वो सारे ट्रेड करेगा, पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री हिल जाएगी और हिल रही है। एंट्रॉपिक ने वो मॉडल लॉन्च कर दिया है कि आपका वेल्थ मैनेजर क्या करता है, कॉम्परेटिव स्टडी करता है कि ये कमोडिटी में ये हो रहा है, लिक्विडिटी इतनी है, M2 मनी उतनी है, ये पोजीशन ये करना चाहिए, इसमें सारे फैक्टर्स बेस्ड ऑन डेटा है ना, और ये डेटा जैसे आप उसमें डालेंगे वो काम कर देगा और आपसे बेटर प्रोसेस करेगा। आगे देखते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑल्सो वेरीज अक्रॉस फंड एंड फंड मैनेजर्स। अलग अलग साइज के फंड है, अलग अलग तरीके के फंड मैनेजर्स हैं, क्योंकि नाना प्रकार के फंड है, इतने तरीके के फंड है, तो वो अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट करता है। ये भी नहीं कि एक वन साइज फिट्स ऑल, नहीं, हर फंड के लिए अलग मॉडल है। आप जितने वेरिएशंस आप रखेंगे वो उतने मॉडल आपको बताएगा। आप लॉन्ग शॉर्ट फंड है, लॉन्ग ओनली है, हेजिंग फंड है, आर्बिट्राज फंड है, मल्टी एसेट फंड है, एनी काइंड ऑफ फंड, उसके लिए एक अलग मॉडल आपको बता देगा। तो वो हुआ लार्जर फंड, higher fee strategies and teams operating in more competitive environments tended to be less predictable, while longer tenured managers or those overseeing multiple products were more so. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बड़े फंड खूब सारी फीस लेते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज के लिए, और जिनकी टीम ऑपरेट कर रही है अलग अलग चीजों में, मोस्ट एक्टिव लोग हैं, उनको अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है वो 29%, है ना। 29% क्या है, जहां पे आप बहुत डिस्क्रिशनरी फैसले लेते हैं। एआई को आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशन से बीट कर सकते हैं। एआई आपका मन पढ़ लेता है, लेकिन उतना ही पढ़ता है जितना आप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। मेरे पिछले पैटर्न को आराम से रीड करके आगे कर देगा, लेकिन अचानक से मैं कोई 1.5 कल लगा दूं अपनी, तो नहीं कर पाएगा। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। ये उदाहरण केवल उदाहरण सुनने के लिए है, इसको कोई लिटरली लेने के लिए नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि एक बैंक है, उसमें डकैती डालनी है। आप कैसे डालोगे, क्योंकि उस बैंक के चारों तरफ 20 इंच मोटी दीवार बनी है, हर दीवार से चिपके हुए गार्ड खड़े हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अलार्म बेल्स लगी हुई हैं। आप टच भी करोगे तो बेल बज जाएगी, अलार्म बज जाएगा। पुलिस के यहाँ सीधे अलार्म बजती है, फायर ब्रिगेड के यहाँ अलार्म बजती है, मैनेजर्स लेके कर्मचारी, क्लर्क, गार्ड, सबके पास वो अलार्म बटन है। मतलब कोई भी सोचने का तरीका आपको बचा नहीं कि आप उसमें कैसे डकैती डालो, लेकिन आपको डालनी है। आप कैसे डालोगे? तो किसी ने ऐसे ही मजाक में कहा कि भैया मैं तो 1 किलोमीटर पीछे जाऊंगा बैंक के, और वहां से एक सुरंग खोदते हुए आऊंगा और फिर बैंक में डकैती डालूंगा। ऐसी कई पिक्चरें आपने हॉलीवुड की देखी होंगी। एआई अभी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो डेटा में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये कि अब चूंकि फिल्में बन चुकी, सब कुछ आ चुकी, वो एक उपाय ये भी दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा आपके दिमाग में आइडिया है तो ही आप एआई को बीट कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं है कि आप एआई को बीट कर पाए, क्योंकि एआई इज नथिंग बड़ा कंपोजिशन ऑफ हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ थॉट्स। आप जितना सोचते हैं 10 लोग और सोचते हैं, उन सबको मिला के अकेले एआई सोचते, क्योंकि एआई तो एक निर्जीव चीज है जिसके पास आपके ह्यूमन बीइंग का सारा डेटा है। तो जो भी कोई कुछ सोच सकता है वो एआई सोच सकता है। इसके आगे की कहानी और खतरनाक है कि एआई अब थिंकिंग में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं। अभी जस्ट मैंने कहा कि एक निर्जीव चीज है एआई, जो डेटा जितना उसके पास है उस पर रिएक्ट करता है। कहानी इससे आगे बढ़ गई है। अब वो सोचने भी लगा है। सोचने कैसे लगा है कि आपने दिया मार्केट गिरेगा तो हम खरीदेंगे, एक डेटा ये है कॉमन पैटर्न बिहेवियर का। दूसरा डेटा है कि ऊपर जाएगा तो हम बेचेंगे, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एआई इन दोनों पे ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि यही डेटा है उसके पास कि चढ़े तो बेच देना, गिरे तो खरीद लेना। इसके बीच में कुछ है क्या? है। एआई अब इन दोनों को एनालाइज करके तीसरा रास्ता निकाल रहा है कि अगर मार्केट गिरा तो मैं नहीं बेचूंगा,
और चढ़ा तो मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसा भी वो सोच रहा है और एक नई स्ट्रेटजी बना रहा है। एआई इज थिंकिंग नाउ, प्लीज बी वेयर। ये सब फ्यूचर की बातें जो होने वाली है। दूसरी तरफ वो क्या कहता है, while longer tenured managers or those who overseeing multiple products were more so। जो फंड मैनेजर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है वो तो गया, क्योंकि उसका सोचा हुआ हर कुछ डेटा को मालूम है, और डेटा को मालूम है तो एआई को मालूम है। तो अगर कोई फंड मैनेजर बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और एक सिंपल प्लेन स्ट्रेटजी भी काम कर रहा है, भैया उसके लिए तो उसकी नौकरी तो बहुत खतरे में है। जो नया एकदम आया है, अभी डेटा को पता नहीं है, एआई को पता नहीं यार ये तो नया लड़का है, कुछ अचानक से कुछ अजीब सी काम करता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर देता है, उसके प्रेडिक्शन में थोड़ा समय लगेगा। इसी को हम लोग एक्टिवली बोलते हैं कि आप इतने एक्टिव हैं कि बहुत प्रॉम्प्ट आप काम करते हैं, यू ट्रेड लाइक एल्गो ट्रेडिंग, या आप बहुत तेजी से चीजें बदल लेते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, अगर आप उतने तेज होंगे तो आप मशीन हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर चीजें उसके परव्यू में या उसके दायरे में आ जाएंगी। अब क्या कहती है रिसर्च आगे, हार्वर्ड रिसर्च स्टडीज मोस्ट रिवीलिंग इनसाइट लाइज इन व्हाट द मॉडल कुड नॉट एंटिसिपेट। अब भाई 29% वाले जो हैं वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे यार, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ करे, तो उसमें क्या वो क्या एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है। द रिमेनिंग 29% ऑफ ट्रेड्स, दोज दैट डिपार्टेड फ्रॉम डिटेक्टेबल पैटर्न्स, were more closely associated with the outperformance। जो ट्रेड प्रिडिक्टेबल नहीं है वही आउट परफॉर्म करेगा, वही अल्फा जनरेट करेगा। यानी वो फंड मैनेजर जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, जो बिल्कुल नई चीज सोचते हैं, उनके फंड आउट परफॉर्म करेंगे, अल्फा जनरेट करेंगे, और उनको अभी एआई चैलेंज नहीं कर रहा। बट माइंड यू, इट्स मैटर ऑफ टाइम, आप वेट करिए। मेरा यह मानना है कि आप ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते अब आज की दुनिया में जो एआई ना सोच पाए या एआई के पास ना हो। 99% आप नहीं कर सकते। 1% का लेवरेज हमेशा लेके चलना चाहिए कि आखिर एआई भी तो इंसान ही बना रहा है, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन 1% होगी। 99% आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को भी वो कैप्चर कर लेगा आने वाले समय में। लेकिन आज की तारीख में वो 29% लोग अल्फा जनरेट कर सकते हैं जो अलग सोचते हैं। दैट इंप्लाइज that genuine alpha may reside in the smaller set of non-routine decisions that deviate from the formulaic behavior। यानी आप दिन में 100 डिसीजन लेते हैं तो उसमें 5-10 डिसीजन ऐसे होंगे जो रूटीन नहीं है, जो एकदम अलग हटके हैं। वो डिसीजन वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा और वही अल्फा जनरेट करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी के घर में गए, कॉमनली आपको जो चाय पिलाई जाती है, जो चाय है, बिस्किट है, पराठा, सब्जी, ये कुछ कुछ खिलाया जाता है। आप मानिए किसी घर में गए, अचानक से उसने कहा कि हम तो आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ मूली खिलाएंगे काला नमक लगा के। अब एकदम अलग सी बात हो गई कि आपको मूली खिला रहा है। कहने का सेंस है कि जो आप एकदम टेढ़ा सोच सकते हैं वही बचेगा फैसला आपका। नॉर्मल डिसीजंस तो भाई बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं क्या है द फाइंडिंग। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है, द फाइंडिंग्स इंटेंसिफाई प्रेशर ऑन एक्टिव मैनेजर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन अल्फा। अब ये उनको नौकरी बचाने के लिए जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, कामचोरी नहीं चलेगी। नॉर्मल काम करोगे तो नौकरी जाएगी, आप कामचोरी नहीं कर सकते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अल्फा जनरेट करना तो लोहे का चने चबाना जैसा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब मार्केट में एआई अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है हर सेक्टर हर सेगमेंट में, उसके बाद फंड मैनेजर के लिए जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। तो पहला तो ये गाज गिरेगी, नहीं कर पाएंगे तो नौकरी जाएगी। दूसरा कि जितने भी एआई मॉडल इंक्रीजिंगली मैप सिस्टमेटिक बिहेवियर, फी डिफरेंशिएशन में डिपेंड ऑन क्लियरली मेजरेबल आउट परफॉर्मेंस फॉर नॉन रूटीन ट्रेड्स। दूसरी गाज गिरेगी उन फंड्स के ऊपर जो इसकी चार्ज करते हैं। जो आपसे फीस ली जाती है उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। अगर आपको ज्यादा फी चार्ज करनी है तो भैया परफॉर्मेंस दिखाओ। परफॉर्मेंस दिखानी है तो आपके एक्टिव फंड मैनेजर को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात।
आसान नहीं, क्योंकि मार्केट 24 घंटे का होता है। तो ये इसका आउटकम है कि नौकरियां जाएंगी पहली बात, और जो नौकरी बचा पाएंगे उनको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी सैलरी मिलेगी, तभी फीस मिलेगी। तो ये इसका एक भयानक आउटकम है। देखिए, एक एक्टिव फंड मैनेजर के लिए पूरी दुनिया की कमोडिटी मार्केट, पूरी दुनिया की बॉन्ड मार्केट, पूरी दुनिया का M2, अपने देश का इक्विटी मार्केट, सारे सेक्टर्स की सारी जानकारी फिंगर ऑफ टिप्स पे, गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस, इन्वेस्टर का बिहेवियर जो बार बार इंडेक्स में बैलेंस होते रहते हैं, वो सारी चीजें, मतलब हजार चीजें आपको अपने दिमाग में रख के और फिर एक अनोखा डिसीजन लेना है, जो साधारण मनुष्य के लिए तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और बहुत बड़े पैमाने पे फंड मैनेजर्स की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए यह भी एक चुनौती आने वाली है। और आपको बिना नाम लिए मैं बता सकता हूं कि इस समय एक ताजा ताजा कंपनी है भारत में, जो वेल्थ मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, तमाम फाइनेंशियल सेक्टर में वो बहुत तेजी से एक विदेशी जायंट की मदद से काम कर रही है। वो इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल कर रही है, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग अनजान है, वो सब कर रहे हैं। तो जिस तरीके से फंड इंडस्ट्री चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि फंड मैनेजमेंट का काम बस 2-3 लोगों का रह जाएगा। एक फंड मैनेजर है, मतलब मालिक कह लो, CEO कह लो, फंड मैनेजर कह लो, जो कह लो, 2 बंदे वहां बैठे रहेंगे और खूब सारी मशीनें, कंप्यूटर्स रहेंगे जिनके थ्रू स्ट्रेटजी बनाएगा और वही मैनेज करेगा। ये आने वाला भविष्य है। आज आप नोट करके रख लीजिए और इस शो को सेव कर लीजिएगा, हम और आप देखेंगे। मेरा प्रयास लगातार इस बात से है कि आपको AI से जो तोड़फोड़ होने वाली पूरी दुनिया में, हर सेक्टर में, उससे आपको मैं परिचित करा दूं। तो अगली जो गाज गिरने वाली है आने वाले समय में, वो एक्टिव फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर आएगी, जहां पे आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नानी याद आ जाएगी, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। या तो आपकी नौकरी जाएगी, या आप अत्यधिक मेहनत करेंगे तो आप फीस ले पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल का समय होने वाला है। तो ये थी पूरी कहानी कि फंड की दुनिया में, फंड मैनेजमेंट की दुनिया में, AMC की दुनिया में क्या होने वाला है, और ये इतना खतरनाक डिसीजन होगा कि मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ट्रेडिंग में आप लोग देख ही रहे होंगे, एल्गो ट्रेडिंग से लोग परेशान रहते हैं। अब वेल्थ मैनेजमेंट में भी आ रहा है, यानी पैसिव ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें आ रही हैं, रिसर्च में चीजें आ चुकी हैं, और एंथ्रोपिक या एल्गोरिदम होल्डिंग्स लगातार कोई ना कोई एक धमाका करते रहते हैं मॉडल लेकर के। तो होपफुली चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। आगे आगे हम लोग देखेंगे और क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही और अपडेटेड रिपोर्ट्स आएंगी, हम उस पर ही बनाते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें और बताइए किस किस टॉपिक पे आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो हम उस पर कोशिश करेंगे। बस एक ही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे हमें और अच्छे गेस्ट और अच्छी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच आज के लिए।